जय जय श्री राम। सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए हम आज एक अनकही और अद्भुत कथा साझा करने जा रहे हैं। यह कथा उस दिव्य शक्ति की है जो अधर्म की अति और धर्म के संकट के समय अवतरित होती है। श्री हनुमान जी का जन्म, जो भगवान शिव के अंश अवतार के रूप में होता है, वह सृष्टि का एक महत्वपूर्ण पल है। जब त्रेता युग में राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक फैलाया, तब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया। परंतु इस संघर्ष में मदद के लिए एक अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति वाला सेवक आवश्यक था, और यह कार्य लॉर्ड शिवा ने स्वयं अपने अंश के रूप में हनुमान जी को भेजकर पूरा किया। कथा की शुरुआत स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिका स्थला से होती है। वह अप्सरा अपार सौंदर्य और नृत्य संगीत में निपुण थी। एक दिन वह महान तपस्वी के आश्रम से गुजरी और खेल खेल में तपस्वी के ध्यान में विघ्न डाल दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें बताया कि अब उन्हें वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, लेकिन यह श्राप एक वरदान में बदल गया जब ऋषि ने उनके पुत्र को भगवान शंकर के अंश के रूप में जन्म देने की बात कही। इस प्रकार वह अप्सरा अंजना नामक वानर के रूप में पृथ्वी पर आईं। उनका विवाह वीर वानर केसरी से हुआ, जो पर्वतराज कुंजर के पुत्र थे। अंजना, जो कि अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थीं, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती और कठोर तप करती। भगवान शंकर की कृपा से एक दिन भगवान प्रकट हुए और कहा, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश जन्म लेगा। वह अद्वितीय बलवान बुद्धिमान होगा और संसार में उसे हनुमान के नाम से जाना जाएगा। तो अंजना ने भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने पुत्र के लिए योगदान देने का संकल्प किया। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव ने उन्हें पवित्र खीर का पात्र दिया। जब वायुदेव ने देखा कि इस यज्ञ का खीर भगवान विष्णु के अवतार की शुरुआत है, तो उन्होंने एक अंश अंजना को दे दिया। अंजना उस समय पर्वत पर पूजा कर रही थी और वायुदेव के संयोग से उनके गर्भ में एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भक्त उन्हें पवन पुत्र हनुमान, मारुति नंदन और शंकर सुवर्ण कहकर संबोधित करते हैं।